अब उन्हीं से बात होगी। मैम मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। घर में कोई और बड़ा तो होगा ना? जी नहीं जी, बस अम्मी ही है मेरी। जवाब पे जवाब धर हर बात का। आप पूछ रही थी इसीलिए जवाब दे रही हूँ, वरना मैं इशारों से भी बात कर सकती हूँ, पर उसके लिए भी आपको मुझे देखना पड़ेगा। मिस सारा, मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैम किस बात का अफसोस? क्या है मैंने? आपका मेहमानी खसूसी मार दिए, या मेरे उस दिन के जोक्स के बाद आपके बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दी है? हुआ क्या इस यूनिवर्सिटी में? ऐसा क्या हुआ है? ओह माय गॉड, आप निकल जाए मेरे ऑफिस से और आइंदा पेरेंट्स को लेकर आए है ना? ये कहना चाह रही है ना आप? देखिए मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये मैं करती नहीं हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। जस्ट लीव। हॉस्पिटल? अम्मा क्या हुआ? आप ठीक है? आप क्या हुआ यहाँ कैसे? मुझे बताएं। आई एम सो सॉरी, मैं आपका फोन नहीं उठा सकी, वो प्रिंसिपल के साथ। और सोहेल अहमद साहब, मुझे बताएं पहुंची कैसे? बताएं हुआ क्या था? आपने डॉक्टर से बात की? अच्छा, पर वो मुझे रिपोर्ट। ओ ये भी है। सोहेल अहमद, जलाल, हाँ बेटे तो कहती कोई भी नहीं है। क्या है? दादा नहीं, दादा। दादा वो तो कहती कोई भी नहीं है। वो बड़े मामा। बड़े हाँ पहली बार मिल रही थी बड़ी होकर। कोई बात समझ रहा है ना? नहीं, वो कह रही है इनके साथ रहना पड़ेगा, ये यूं कर रही है, ऐसे लोग ये, या फिर कोई और रीज़न होगा कि कभी पूछा नहीं लाइफ में, अब क्यों आए हैं, ऐसा कुछ। सारा मेरा बच्चा, मैं आपकी बेटी हूँ या ये भी झूठ है? कैसे बात करूँ? क्या मेरे पास? क्योंकि जो सारी बातें मैं आज तक बोली है वो सब झूठ है। Look, because I remember you telling me कि नाना जो है वो बहुत बड़े आदमी थे और रिश्तेदारों सारी फैमिली शहीद हो गई थी ना, और रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था जायदाद पे, और फिर आपको मेरा बाप मिला था और उसने आपको सहारा दिया, फिर वो हमारी खातिर मुल्क से बाहर चले गए और got caught in a case or something, और फिर जेल हो गई थी। झूठ है इतना मैं बताती तुझे, मतलब मुझे सारा मेरा बचपन मेरे पास, मैं तुझे समझाती सब पाना मेरे पास, मैं बताती हूँ
ये दो जो अजीब से आदमी, मेरा नाना और मामू है, और सॉरी मेरा बाप जिंदा है। कल को मेरे बाप भी जिंदा हो गए ना, क्योंकि नाना और मामू जिंदा है तो बाप भी तो हो सकता है ना। मुझे बता दे अगर है ऐसा कुछ मेरे पास, आप तो सही बताती हो तुझे। नहीं एक मिनट, मुझे अभी कोई कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अब जो सुनाएंगी वो सच है या जो सारी जिंदगी मैंने सुना वो सच था। नहीं, अब जो कहानी सुना क्यों वो सच है, तेरे मेरे ताल्लुक की तरह सच। आ तो सही, इसके बाद कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, तो ये कहानी याद करेगी। आ जाना बस, आ जाना। एक लड़की थी, मासूम सी, भोली भाली, आप जैसी नहीं, तेरे जैसी, जो ठान लेती थी वो करके रहती थी। उम्र कच्ची थी, दुनिया से न वाकिफ थी, लेकिन उसे खुद पर एक भरोसा था कि वो अपनी जिंदगी बना लेगी। उसे लगता था उसका घर और घर वालों की सोच उसके पांव की बेड़ियां हैं, जिन्हें उतारे बगैर वो कभी वो नहीं बन सकती जो वो खुद को समझती है। फिर एक रोज एक अजनबी मिला। उस अजनबी ने उस लड़की को बहुत सराहा, उसके हुस्न को, उसके फन को। वो पहले मद्दाह बना और फिर दीवाना। लड़की ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस अजनबी ने कहा कि उसकी जिंदगी की सांस की डोर उस लड़की से जुड़ी है। उसकी मोहब्बत का भरम रखने को वो तो उसके साथ ही चली गई, और ये इरादा करके गई कि अब कभी पलट कर वापस नहीं आएगी, बल्कि शायद पलट के आना तो कभी ऑप्शन था ही नहीं। उसे अपने दीवाने की दीवानगी पर भरोसा ही बहुत था। दीवानगी बहुत जल्द चली गई, फिर मोहब्बत भी, और आखिर में मद्दाह सराय भी दम तोड़ गई। अब वो लड़की थी और उसकी कोख में पलने वाली एक जिंदगी। उस रोज उसने सोचा कि वो इस नई जिंदगी पर कभी अपनी पुरानी जिंदगी की परछाई नहीं पड़ने देगी। उसकी कोख से जन्म लेने वाली उसकी बेटी ही उसकी कुल जिंदगी बन गई, उसके जिंदा रहने का सबब। तो फिर उस लड़की ने एक नई दुनिया बनाई, जिसमें सब कुछ वो था जैसे वो देखना चाहती थी। वो अपनी बेटी के लिए अपने खानदान और अपने माजी के बारे में कहानियां बुनती रही, कहानियां ही कहानियां। और फिर देखते ही देखते वो लड़की बूढ़ी हो गई और उसकी बेटी जवान। तो उसने एक रोज अपनी बेटी को बुलाकर कहानी और हकीकत का फर्क खत्म कर दिया कि बेटी चाहे तो इन्हीं कहानियों में जी ले, या चाहे तो हकीकत का सामना कर ले। मैं बचपन से सोचती थी कि ये इंग्लिश फिल्मों में जो एलियन टपकते हैं ऊपर से, ये हमेशा न्यूयॉर्क और अमेरिका की साइड पर क्यों जाते हैं? यहाँ लाहौर, मोची गेट, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? एंड लिटिल डिड आई नो कि एक दिन मैं खुद एलियन बन के कहीं पहुंच जाऊंगी, जहाँ सब मेरे लिए और सबके लिए मैं एलियन है।
काफी इंटरेस्टिंग Storyline और तो अच्छी। अलग स्टोरी लग रही है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बहुत सही है भाई। बनाया बहुत अच्छे से काशिफ निसार। बट ये अब उनकी डेथ तो हो चुकी है ना, हम्म, ये उसकी माँ का परिवार है। हाँ, नाना और मामू, बड़े मामू। बट वो घर क्यों छोड़ा, वो शायद आगे पता लगेगा। तो तू तो चाहता है पहले एपिसोड से सब दस दे। नहीं, वो उनके साथ शिफ्ट हो रही है ना, बट घर रेंट का था क्या, मतलब ऐसा क्या था वही ना कहानी पूरी, कि वो एक ऐसे ये एरिया में चली गई। ये अधूरी कहानी सुनाई है अभी। हो सकता है आगे आगे जैसे एपिसोड बढ़े हाँ। पूरी कहानी हमें पता चले कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मतलब ये शिफ्ट क्यों हो रही है, ऐसे एरिया में क्यों जा रही है। भाई बहुत सही लग रहा मुझे तो ये ड्रामा, पहले एपिसोड से ही इतना मजा आ पहला गया। एपिसोड काफी हैवी था ये। बहुत ज़्यादा हैवी था, प्लस ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग बहुत अच्छी है भाई। इसमें वही है ना कि दिल पे ले लेते हैं लोग, कॉमेडी को एज अ कॉमेडी नहीं लिया, उसके साथ ही बुरा हो रहा है सब। प्रिंसिपल को सही बोली कि तुम्हारे बच्चे ये वो खाना छोड़ दिया क्या। ओह माय दिक्कत क्या हो गॉड यू जस्ट लीव। कहती मैं करती नहीं, जान के हो जाता है। इसकी कॉमेडी, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, हर एक चीज़ मुझे लग रहा है ये ऐसे लोगों के साथ रह के और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, शायद कुछ ऐसा हो। प्लस मुझे दूसरा जो करेक्टर है वो डिप्रेस्ड लग रहा है काफ़ी। कौन सा कैरेक्टर। अली जफर का जो अच्छा, भाई है, नाम नहीं पता मुझे, वो कोई मुझे और थोड़ा जफर। डिप्रेस्ड लग रहा है कि डिप्रेशन में है या कोई दुख है उसको। दुख नहीं है, गहरा। वो उसका काम नहीं चल रहा है, जो उसका पैशन है उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है अभी। बोल तो रहा था वो। उसकी कहानी का अभी तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। वो भी हिट हो जाएगा म्यूज़िक बना के, ये भी एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगी, और हो सकता है शायद यहाँ से ऑब्जर्व करके चीज़ें ऐसी ऐसी सीखे पकड़े। हाँ क्योंकि सारे ही कॉमेडियन है। हाँ, इनको ऑब्जर्व करके फिर वही बातें सुनाए, वही बात है मुशाहिदे वाली, ऑब्जर्वेशन। बट ये घर क्यों छोड़ा वो थोड़ा समझ नहीं आया, आगे आके समझ आ जाएगा। चलो देखते आगे क्या होता है। बट पहले एपिसोड, मतलब पहले होता है ना, पहला एपिसोड सिर्फ इंट्रो होता है, ज़्यादा कुछ। पहले एपिसोड में मज़ा आ गया। पहले एपिसोड में भी बहुत कम होता है ड्रामे में कि पहला एपिसोड इतना इम्प्रेस कर दे। वो उसने करा था, रांझा रांझा कर दी रांझा ने, रांझा कर दी। और परिजाद ने। मज़ा आ गया भाई, सबकी एक्टिंग अच्छी है, और बाकी अभी और भी करेक्टर आने हैं। देखो कब देखते हैं, क्योंकि टीजर्स में तो काफ़ी लोग थे जमा हुए। साकिब भी आना है अभी तो, साकिब आना और वो और भी एक दो आना है, character वो और जो है। परिजाद में वो था। वो शायर दोस्त उसका, नहीं, वो तो हाँ, वो भी आना वो भी तो है। प्लस वो जो गार्ड था, तो वो मेन बंद राइट हैंड था जो उसका, हाँ वो सुल्तान। जर्द पत्तों के बन में मीनू का भाई सबसे हाँ, बड़ा। वही है, उसको भी ले लेते। ओ यार मुझे भी ले लेते। मैं भी 4 बातें कर देता। भाई वाह, अब अलग ही हाइप बन गई है इस ड्रामे की, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आप लोग बताना रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये ड्रामा करो, तो बारी बारी सारे ड्रामा करने हैं हमने, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। नंबर आएगा। फेरी टेल सीजन 2 भी याद है हमें, ऐसा नहीं है भूल गए हैं, तो वो भी आएगा। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।